कब से लागी लगन आज देखे चरण, रोज रोज अखियां रही इंतजार में, रोज अखियां रही इंतजार में, आज सर को झुकाऊं सत्कार, आज सर को झुकाऊं कब से लागी लगन आज देखे चरण, कब से लागी लगन आज देखे चरण, रोज अखियां नहीं इंतजार में, आज सर को झुकाऊं सत्कार में, आज सर को झुकाऊं सत्कार। यद्यपि 16 भांति 16 प्रकार से आपकी पूजा की गई, फिर भी हमें लगता है ये पूजा ऐसी है जैसे सूर्य के सामने दीपक को दिखाना। ये पूजा मेरी सोच से ऐसी है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। तो मेरा हृदय तो ये कहता है पास नहीं है साधन करूं कैसे साधना, स्वीकार लो भगवान मेरी आराधना, स्वीकार लो हो पास नहीं है साधन करूं कैसे साधना, स्वीकार लो भगवान मेरी आराधना, स्वीकार लो आपका आगमन तो खिला अंतःकरण, आपका जो आगमन हुआ ये आपका आगमन तो खिला अंतःकरण, कोई समता नहीं संसार में, आपकी कोई समता नहीं, कोई बराबरी नहीं, कोई समता नहीं संसार में, आज सर को झुकाऊं सत्कार में, आज सर को झुकाऊं सत्कार में, आज सर को झुकाऊं सत्कार में, आज सर को झुकाऊं सत्कार। राम, तुम्हारे वचनों को सुन के मन बड़ा मगन हो गया, प्रसन्न हो गया। जब से सुने ये वचन हुआ मन मगन, कीर्ति निर्मल हो संसार में, रहे खुशियां भरी घर द्वार में। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे, तुम्हारी कीर्ति बड़ी निर्मल हो, सारा संसार जान जाए, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। फिर ऐसा तुम क्यों नहीं कहोगे राम, कस न तुम कहो अस हंस वंश अवतंस, हंस जैसे इस विमल वंश में आपका जन्म हुआ है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। राम में यहाँ एक विशेष समाचार लिखा है। भगवान यदि कोई कार था तो किसी सेवक को भेज देते, ये दास आपके समीप आ जाता, आयस हो यस करिए गोसाई, क्या आदेश है?
क्या आज्ञा है? सेवक लह स्वामी सेविकाई। अवगत कराएं भगवान, सेवा के लिए तत्पर हूं। राम, यद्यपि आपका कहना उचित है, लेकिन कार्य ही ऐसा है, समाचार ही ऐसा है कि मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, और प्रसन्नता के कारण हमने ये सोचा कि ये समाचार हम स्वयं अपने बेटे राम को सुनाएंगे। क्योंकि शिष्य जब उत्तरोत्तर प्रगति करता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता गुरु को होती है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता गुरु को होती है। गुरु को अपने द्वारा प्रदत्त शिक्षा का सारा फल प्राप्त हो जाता है कि मेरी शिक्षा सफलीभूत हो रही है, मेरा शिष्य उन्नति कर रहा है। तो यही शुभ समाचार लेकर मैं आपके पास आया हूं। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन जुबराजू। राजा ने समाज एकत्रित कर लिया है, तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे और अयोध्या राज सिंहासन के बीच में केवल आज की रात्रि का समय है। प्रातःकाल तुम इस अयोध्या के भावी सम्राट हो जाओगे। ये शुभ समाचार लेकर मैं आया हूं। आज की रात्रि बड़े धैर्य और संयम से तुम्हें निकालना है। राम करो सब संयम आजू, जीवित कुशल निवाही काजू। कुशलता से इस कार्य का निर्वहन हो जाए, उसी प्रकार के संयम का आज तुम्हें ध्यान रखना है। राम, अब मैं जानना चाहता हूं। अवश्य भगवान, आपके आदेश का पालन करूंगा। आशीर्वाद है तुम्हारे लिए और पुत्र वधु सीता के लिए। अखंड सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। गुरु सिखी दे राय पह गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। अस विस्मय, और विस्मय कैसा? गुरु भगवान के आदेश को सुनकर विस्मय कैसा? माँ बाप के आदेश को सुनकर विस्मय कैसा? लेकिन आज राम तो चिंता में पड़ गया कि आखिर आज जो आदेश हमें मिला है, इस आदेश का पालन कैसे करूं। प्रातः काल होते हमें अयोध्या का भावी सम्राट अर्थात युवराज पद सौंप दिया जाएगा। बस इस बात को जानकर राम चिंता में पड़ गया, विस्मय में पड़ गया कि मैं ये पद स्वीकार कैसे करूं, कैसे करूं मैं युवराज पद। क्योंकि राम अकेला नहीं है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, हम चार भाई हैं, और ऐसे साधारण नहीं हम चार भाई। जन्मे एक संग सब भाई, एक साथ जन्म चारों भाइयों का। भोजन शयना केरी ललकाई, भोजन सोना खेलना एक साथ। इतना ही नहीं, करण वेद कानों का छेदन, उपवीत विवाह, विवाह संग संग सब भयऊ छा। बड़े उत्साह से कानों का छेदन, जनेऊ धारण, विवाह भी हम चारों भाइयों के एक साथ हुए। जब सभी कार्य एक साथ हुए हैं तो आज मेरे अनुसार युवराज पद एक साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज मेरे वंश में, मेरे घर में, मेरे कुल में एक अनुचित कार्य होने जा रहा है, और वो क्या है? विमल वंश यह अनुचित एकू बंधु बिहाया, बड़े ही अभिषेक। हमारे तीन भाइयों को छोड़ दिया गया, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तीन भाइयों को छोड़ दिया गया और राम को युवराज पद दिया जा रहा है। भैया भरत, भैया शत्रुघ्न ननिहाल में है, भैया लक्ष्मण की प्रतीक्षा करता हूं। अपने हृदय का विस्मय छोटे भाई के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेमानंद,
सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरवचन। आज मेरे जीवन का बड़ा शुभ दिन, जिस समय की प्रतीक्षा, जिस घड़ी की प्रतीक्षा इस लक्ष्मण को वर्षों से थी, आज वह शुभ समय, शुभ घड़ी आज लक्ष्मण के निकट आ गई है। आज लक्ष्मण बहुत प्रसन्न है। केवल लक्ष्मण ही प्रसन्न नहीं, बल्कि सारा समाज प्रसन्न हो, सारी अयोध्या प्रसन्न हो, सारा परिवार प्रसन्न हो, यहां तक कि अयोध्या से जितने जुड़े लोग हैं आज तो सब प्रसन्न है, क्योंकि आज मेरे प्रभु अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। छाई खुशी अवध में, हर्षित हृदय लखन का किससे प्रकट करूं मैं उद्गार अपने मन का। आज मैं किसे सुनाऊं कि मेरे प्रभु अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, जिससे लक्ष्मण कितना प्रसन्न है। ये बात मैं अपने प्रभु को ही सुनाता हूं, प्रभु से ही कहता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है। हे प्रभु,